परदेसियों के जो दुख है ना, वो सिर्फ एक परदेसी ही जान सकता है। यकीन माने जब एक परदेसी का वीज़ा लगता है ना, तो वो तब भी नहीं रोता है। जब उसके घर वाले उसका सामान पैक कर रहे होते हैं ना, तो वो परदेसी तब भी नहीं रोता है। जब उस परदेसी की टिकट बुक करवाई जा रही होती है, वो तब भी नहीं रोता है। जब उस परदेसी को जहाज़ पे बैठा के बैरूने मुल्क भेज दिया जाता है, अपने से कोसों दूर, वो परदेसी तब भी नहीं रोता है। वो परदेसी बैरूने मुल्क जाके एक दियारे गैर में बैठ जाता है, वो तब भी नहीं रोता है। वो परदेसी दिन रात मेहनत करता है, अपना आराम और सुकून बर्बाद कर देता है और सिर्फ़ इस ख़्वाहिश में कि वो अपने घर वालों को सुकून मुहैया कर दे, वो अपने आराम का भी ख़्याल नहीं रखता है। वो बड़ी तकलीफ़ सहता है, लेकिन उस तकलीफ़ के बावजूद भी क्या है कि वो परदेसी तब भी नहीं रोता है। परदेसी दियारे गैर में उल्टी-सीधी नौकरियाँ करता है। कभी कहीं कहीं पे किसी के बर्तन धोता है, कहीं पे क्लीनिंग करता है, कहीं पे वो ड्राइविंग करता है और कहीं पे वो डिलीवरी की जॉब करता है। वो परदेसी तब भी नहीं रोता है। वो परदेसी दूसरों के ताने सुनता है, मुश्किल वक़्त देखता है यहाँ पे। हर ऊँच-नीच का सामना करता है, लेकिन यकीन माने वो परदेसी तब भी नहीं रोता है। लेकिन एक छोटी-सी बात है, कहने को आप लोगों के नज़दीक वो एक छोटी-सी बात होगी जिसके ऊपर कि वो परदेसी फूट-फूट कर रोता है। आखिर वो ऐसी क्या बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी आज के इस व्लॉग में जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ ना, ये तकरीबन बैरून मुल्क रहने वाले हर परदेसी की आवाज़ है। वो परदेसी जो कि अपने ख़यालात, अपने एहसासात और अपने जज़्बात किसी के साथ भी शेयर नहीं करता ना, ये वीडियो देखने के बाद क्या है कि भी उसके दिल की आवाज़ हर उस पाकिस्तानी तक पहुँचेगी जो कि अपने प्यारों को बैरून मुल्क भेज देते हैं। ना सिर्फ यूके बल्कि कि दुनिया के अगर वो किसी भी मुल्क में जाके रह रहे हैं ना, तो यकीन मानिए सबके ऊपर ना बस इससे मिलती-जुलती कहानियाँ ही बीतती हैं। बस 19 और 20 का फ़र्क होता है, उससे मिलती-जुलती दास्तानें और उससे मिलते-जुलते हालात वाक़यात तकरीबन हर बंदे के साथ जो कि पाकिस्तान छोड़ के कहीं पे भी बैरून मुल्क जाके रहता है ना, तो उसके ऊपर उससे मिलती-जुलती दास्तानें जो है ना वो बीतती हैं। मैंने शुरू में इंट्रो में आप लोगों को एक बड़ी लंबी तमहीद बाँध के बताया कि भी परदेसी जो है ना वो बड़ा ही मतलब एक सख्त दिल रखता है। सख्त दिल इस सेंस में रखता है कि वो हर बात के ऊपर नहीं रोता है और परदेस काटना कोई आसान काम नहीं होता है। ये बात हम लोग आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि हम यहाँ पे रहते हुए परदेस काटते हैं, अपने प्यारों से, अपने रिश्तों से दूर रहते हैं, अपने मुल्क से दूर होते हैं और यकीन माने जब इंसान अपने मुल्क से, अपने रिश्तों से, अपने प्यारों से, अपने माँ-बाप से, अपने बहन-भाइयों से, अपने खूनी रिश्तों से दूर होता है ना, तो तब उसको जाके इस चीज़ का बड़ी ही शिद्दत के साथ एहसास होता है कि उसके दिल में ना उन सब रिश्तों के लिए कितना ज़्यादा प्यार होता था। यहाँ पे यूके में आने के बाद क्या मैंने देखा इतने ढेर सारे साल गुजारने के बाद कि भी हम लोगों के लिए ना पाकिस्तान की अहमियत अब आप कह लें कि भी 10 टाइम्स मोर इंक्रीज़ हो चुकी है। इस शिद्दत में इसलिए ज़्यादा इजाफ़ा आ जाता है कि जब हम लोग दियारे गैर में बैठ के यहाँ पे सख्तियाँ झेलते हैं, यहाँ की ऊँच और नीच देखते हैं, यहाँ की गर्मी और सर्दी देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि भी हालात व वाक़यात किस तरह के चल रहे हैं। यहाँ पे लोगों का नफ़रत और गुस्सा भी देखते हैं, यहाँ पे लोगों का मतलब प्यार भी देखते हैं। लेकिन क्या है कि भी एंड पे हम लोग इसी रिज़ल्ट पे पहुँचते हैं कि भी अपना मुल्क अपना ही होता है। किसी ने भी क्या खूब ही कहा है कि अपने मुल्क में रह के कमाई हुई आधी रोटी जो है वो बैरूने मुल्क जाके कमाई हुई 2 रोटियों से कहीं ज़्यादा बेहतर होती है। और यकीन माने ये बात हम लोग यहाँ पे रहते हुए उसको ऑब्ज़र्व भी करते हैं और इस बात को मानते भी हैं कि भी अपने मुल्क में रहते हुए इंसान अपने हालात के मुताबिक अपनी चादर देख के जितना पाँव फैलाएगा ना, उसमें ज़िंदगी आसानी के साथ गुजार सकता है। बजाय इसके कि बेजा ख्वाहिशात के पीछे भागते-भागते अपनी ज़रूरियात को इंसान हद से ज़्यादा तजावुज़ कर देता है और उन ज़रूरियात को पूरा करने के पीछे क्या है कि अपना आराम और सुकून उसको तबाह कर देता है और एंड में क्या होता है कि वो परदेसी फिर अकेले का अकेला ही रह जाता है। पाकिस्तान में रहते हुए ना यकीन माने मैं जो लोगों को देखती हूँ ना अपने पाकिस्तानियों की बातें सुनती हूँ तो वो हर तकरीबन दूसरे बंदे की हर नौजवान नस्ल में पाए जाने वाले
एवरी सिंगल पर्सन जो है ना वो ये चाहता है कि वो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई ऐसा चक्कर चलाए कि वो बैरूनी मुल्क चला जाए। और यूके का मैं इसलिए कहूँगी कि भी मैं मतलब मोस्टली पाकिस्तानियों का यही पॉइंट ऑफ व्यू सुनती हूँ कि भी हमें भी किसी तरीके से ना यूके ले चलें। तो जी आज आपके साथ ना मैं साबर की कहानी शेयर करने जा रही हूँ। साबर जो था वो यहाँ पे यूके में आया, उसने यहाँ पे आके परदेस काटा और तकरीबन 30-35 साल ना उसने यहाँ पे यूके में दिन-रात मेहनत की। आपको पता है कि भी यहाँ पे पैसा कमाना कोई इतना आसान काम नहीं है। ये कहने को ही मतलब ये है कि भी यूके है और यहाँ पे पैसा वाफ़र मिक़दार में पाया जाता है। इसी तरह से मतलब दूसरे भी बैरून मुल्क में जाके लोग इसी ख्वाहिश में जाते हैं कि वो ढेर सारा पैसा कमाएँ। तो जी यहाँ पे दरख्तों पे तो पैसे लगे नहीं हुए। ऑफ कोर्स साबर ने दिन रात मेहनत की और डबल डबल शिफ्ट्स लगाया करता था और जॉब्स भी किया करता था। शुरू-शुरू में आके तो उसने यहाँ पे क्लीनर की भी जॉब की और क्या कि भी क्लीनर की जॉब करना कोई आसान काम नहीं है। किसी का मतलब वॉशरूम जाके आप साफ़ करें और वहाँ पे फ्लोर वगैरह की क्लीनिंग करें। कोई कस्टमर आता है वो वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ कोई कुछ ना कुछ मतलब मेस क्रिएट करके जाता है। मैं ये डिसेंट अल्फाज यूज़ कर रही हूँ। आप लोग इस चीज़ को खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए अगर किसी भी बंदे को कहेंगे ना कि वो जाके किसी रेस्टोरेंट में काम करे, वहाँ पे टॉयलेट क्लीन करे और वहाँ पे जाके लोगों के फ्लोर साफ़ करे, तो यकीन मानिए शर्मिंदगी के साथ वो बंदा वहीं पे ज़मीन बोस हो जाएगा। वो कहेगा कि भी मैं इस तरह की जॉब हरगिज़ नहीं कर सकता। लेकिन क्या है कि बैरून मुल्क आने के बाद ये जितने भी पाकिस्तानी होते हैं ना अपनी शर्म और हया इसको उठा के एक साइड पे रख देते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस ख्वाहिश में कि वो पैसा कमाएँगे और पैसा कमा के क्या है कि उसको पीछे अपने घर वालों को भेजेंगे ताकि वो आराम और सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। तो ऐसा ही साबर ने भी किया। उसने यहाँ पे आके शुरू में और जॉब से स्टार्ट किया और फिर उसके बाद क्या था कि भी आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते उसकी जॉब जो थी ना वो इम्प्रूव होती चली गई। उसने यहाँ पे रहते हुए ना हर वो तकरीबन ऑड जॉब की जो कि इंसान सिर्फ सोच ही सकता है। उसने यहाँ पे क्लीनिंग की भी जॉब की, उसने यहाँ पे डिलीवरी की भी जॉब की, उसने यहाँ पे सेल्समैन के तौर पे भी सर्विसेज प्रोवाइड की और उसने यहाँ पे हर वो काम किया जो कि बंदा मतलब कह लें कि भी उसको सिर्फ सोच ही सकता है और सिर्फ इस ख्वाहिश में कि मैं पैसा कमाऊंगा, पीछे अपने घर वालों को भेजूंगा। और भेजा भी उसने, ये नहीं कि उसने ना भेजा हो, अपने घर वालों की हर ज़रूरत उसने पूरी की। मतलब कि उन लोगों को एक शहंशाहों वाली ज़िंदगी उसने प्रोवाइड की, घर बड़ा बना के दिया, वहाँ पे गाड़ियाँ रख के दी, घर में एयर एयर कंडीशन वहाँ पे लगवा के दिए और हर महीने जो था वो ढेरों ढेर पाउंड्स जो थे ना वो पाकिस्तान जाया करते थे। और वो ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने माँ-बाप की और घर वालों की, बहन-भाइयों की मोहब्बत में कर रहा था, अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए कर रहा था। फिर जी क्या हुआ कि उसकी शादी करवा दी गई ना, उसके घर वालों ने उसकी शादी करवा दी कि भी लोग ताने देते हैं कि कमाऊ बेटा है और उसकी कमाई के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ घर वाले ही अय्याशी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि भी उसकी जो बीवी थी ना उसको वहाँ पे अपने पास पाकिस्तान में ही रखा। अंदर से सोच क्या थी कि भी अगर बीवी वहाँ पे यूके में चली जाएगी तो हम लोगों को ये जो पाउंड्स आते हैं ना वो कभी नहीं आएँगे। अगर इसकी बीवी यहाँ पे रहेगी और कल को इसकी बच्चे भी होंगे ना वो भी यहाँ पे होंगे तो ये पाउंड सदा हमें इस तरह से ही आते रहेंगे। वो जो हमारी यहाँ पे अय्याशियाँ चल रही हैं ना वो इसी तरह से चलती रहेंगी। खैर जी साबर ने बड़े ही सब्र के साथ यहाँ पे यूके में अकेले रहते हुए तकरीबन 30 से 35 साल गुजारे और ये सारा टाइम पीरियड क्या था कि वो एक गधे की तरह ही काम करता रहा। दिन रात काम करता था और पीछे जो था वो ढेरों ढेर पाउंड्स भेजा करता था। और इस चीज़ का उसने कभी भी नहीं मतलब अपने घर वालों से मुतालबा किया कि मैं अपनी बीवी को यहाँ पे लाना चाहता हूँ। इवन उसके 3 बच्चे भी हो गए तब भी उसने अपने घर वालों से ये नहीं कहा कि मैं अपने बीवी और बच्चों को यहाँ पे यूके में अपने पास लाना चाहता हूँ। यहाँ पे दयारे गैर में रहते हुए उसने परदेस और परदेस में काटे जाने वाली जो मुसीबतें थी ना वो अकेले ही झेली। लेकिन शुरू-शुरू में क्या था कि पहले माँ-बाप थे और उसके बाद उसके भाइयों ने जो पैसे वो वहाँ से यूके से भेजा करता था ना, वो अपने ही अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाते थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि साबर ने जो पैसे भेजे हों, उसके ऊपर उसकी बीवी को फुली तौर पे एक असेस दे दी गई हो कि वो खुले हाथ जो है ना, वो उन पैसों को इस्तेमाल कर सकती है। उसके बीवी और बच्चों को हमेशा जो था उसके भाइयों ने अपने मातहत ही रखा और क्या कि भी उन पैसों में से कुछ पैसे जो थे ना, उनकी ज़रूरियात के मुताबिक थोड़े बहुत पैसे उनको दे दिए जाते थे कि भी आप लोग भी जो है ना अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले लें। उसके अलावा क्या था कि भी उन जो पैसे वो यहाँ से भेजता था ना उनके ऊपर फुली फ्लैश तौर पे बड़े भाई ने ही हमेशा अपना हक जताया।
फिर जी यहाँ पे इतने ढेर साल जो थे ना वो मेहनत करने के बाद क्या कि भी साबर की हिम्मत ना अब टूटना शुरू हो गई थी। अब वो अपने बुढ़ापे की तरफ जो था वो प्रोसीड कर रहा था। तो उसने सोचा कि अब सारी ज़िंदगी बड़ी मेहनत कर ली है, पीछे अब घर-बार भी बन गया है, गाड़ी भी ले ली है, भाइयों को कारोबार भी करवा दिया है, बहनों की शादी भी हो गई है, सारी ज़िम्मेदारियाँ निपट गई हैं। तो अब जो है ना वो मैं पाकिस्तान जाके अपने उस घर में चंद दिन जो है ना वो सुकून के साथ गुजार लूँ। उसने वापस जाने का फ़ैसला किया, लेकिन क्या कि भी अब घर वालों को तो जो था वो पाउंड्स लेने की आदत पड़ चुकी थी। अब अगर साबिर वहाँ से यानी कि यहाँ से यूके से वापस पाकिस्तान चला जाता ना तो उन पाउंड्स के ऊपर एक स्टॉपेज आ जानी थी। ख़ैर जी अब साबिर ने सोचा कि भी वो वहाँ पे पाकिस्तान जाएगा और जो उसने कारोबार अपने भाइयों को करवा के दिया है, इनडायरेक्टली तो वो कारोबार साबिर ही का था। वो घर भी साबर ने ही बनाया था। लेकिन क्या कि घर वालों को यानी कि भाइयों को ये चीज़ जो थी ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ये ऑप्शन उन लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन अब क्या कि वो उसको डायरेक्टली तो मना नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि हाँ भई ठीक है तुम आ जाओ। लेकिन जब साबर ना वहाँ यहाँ से यूके से सब कुछ छोड़-छाड़ के वापस पाकिस्तान चला गया ना, तो अब क्या कि भाइयों ने ना उसके लिए ज़मीन तंग करनी शुरू कर दी। ना तो वो उस जमे-जमाए कारोबार के ऊपर साबर को कोई जाने देते थे, ना उसके ऊपर कोई असेस करने देते थे और ना ही कि वो वहाँ पे जाके अपनी कोई दखल-अंदाज़ी कर सके। अब एक बंदा जो कि सारी ज़िंदगी दिन-रात काम करता रहा हो ना, उसे अगर कहा जाए ना कि भई अब वो आराम से बैठे और मतलब बैठ के क्या है कि भई किसी चीज़ में कोई दखल-अंदाज़ी ना करे, तो ये तो चीज़ उसके लिए ना एक नाकाबिले मंज़ूर ही होगी। और उसको ये था कि मैं वहाँ पे कारोबार में जाऊँगा और जाके अपनी इजारादारी कायम करके उस कारोबार को जो कि मैंने ही इस्टेब्लिश किया है ना उसको टेक ओवर कर लूँगा। और ऐसा तो उसके भाइयों ने अब ना होने दिया, उल्टा जो था ना वो उन्होंने साबर को ये कहा कि भी हमें जो है ना वो कारोबार में घाटा पड़ गया है। और क्या कि ये घर जो है ना वो हमने गिरवी रखवा के इस कारोबार को इस्टेब्लिश किया था। बजाए इसके कि वो ये कहते कि ये हमने कारोबार तुम्हारे भेजे हुए पैसों के ऊपर इसको बनाया है, इसको आगे इसकी ग्रोथ की है। उन्होंने कहा कि भई हमने वो घर और गाड़ी गिरवी रखवा के ना इस कारोबार को कायम किया था, तो अब ये कारोबार जो है ना वो घाटे में जा रहा है, तो इसलिए अब क्या है कि भई हमें अब ये घर भी सेल करना पड़ेगा और गाड़ी वगैरह भी सेल करनी पड़ेगी। तो तुम जो है ना अब बेहतर होगा कि अपने बीवी बच्चों को अपने साथ लेके ना यूके वापस चले जाओ। वहाँ पे जाके तुम पैसा कमाओगे और क्या है कि उस पैसे को तुम हमें भेजना, तो हमारे भी यहाँ पे हालात जो है ना वो बेहतर होना शुरू हो जाएँगे। साबर ने सोचा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैं अब इस बुढ़ापे में अपने बीवी बच्चों को अपने साथ लेके यूके वापस चला जाऊं और अब वहाँ पे जाके दिन रात वही मेहनत करूं, क्योंकि घर वगैरह तो उसने यहाँ पे यूके में अपना लिया नहीं था। सिर्फ और सिर्फ क्या था कि यहाँ की नेशनैलिटी थी उसके पास। तो उसने सोचा कि अब इस बुढ़ापे में मैं अपने बीवी बच्चों को वहाँ पे ले जाके क्या करूँगा। अभी वो इन्हीं प्लानिंग्स में था, तो उसने जो था ना अपने भाइयों को कहा कि अगर कारोबार में घाटा पड़ रहा है ना, तो आप ऐसा करें कि उस कारोबार को सेल करें और उसमें से जो रकम वगैरह आएगी ना, तो वो आप लोग मुझे दे दें ताकि मैं वहाँ पे यूके में जाके कोई कारोबार वगैरह कर लूँ, क्योंकि अब इस बुढ़ापे में तो जाके वहाँ पे दिन रात मेहनत करना और नौकरियाँ करना अब मेरे लिए कोई आसान काम नहीं है। अब जी उसके भाइयों ने देखा कि भी ये तो किसी तौर पे भी नहीं टल रहा है और अब हमसे क्या है कि भी उन पैसों की डिमांड कर रहा है जो कि मतलब इसने कमा कमा के यहाँ पे भेजे थे। उन्होंने ना एक प्लानिंग की। उन्होंने वहाँ पे ना कुछ फेक अफराद मंगवाए जो कि उन्होंने प्रिटेंड किया कि भी बैंक की तरफ से आए हैं और ये क्या है कि भी अब हमारा घर, कारोबार और गाड़ी वगैरह ना सील करने के लिए डिमांड कर रहे हैं कि वो कर्ज़ा जो कि हमने बैंक से उठाया था ना उसकी वसूली की जाए। और साबर के सामने यही सारा ड्रामा रचाया गया कि भी ये सब कुछ जो है ना अब हमारे हाथों से निकलने वाला है। तो जी साबर ने एक दफ़ा उन लोगों को टरकाया और फिर दूसरी दफ़ा भी ऐसे ही उनको टाल-मटोल किया, लेकिन जब वो लोग तीसरी दफ़ा आए ना तो फिर साबर को यकीन हो गया कि शायद वाक़ई में इन लोगों ने घर और कारोबार और गाड़ी जो है वो गिरवी रखवा के ही ना इस कारोबार को इस्टेब्लिश किया था। फिर जी साबर बेचारा ना बहुत परेशान हुआ और एक तरह से उसने खून के आंसू ही रोए, जबकि उसको पता चल गया कि भी यहाँ पे कुछ भी जो है ना वो उसके लिए नहीं है। और वो जो वहाँ पे यूके में रहते हुए सारी ज़िंदगी मेहनत करता रहा और अपनी उसने हड्डियाँ गलाई ना, तो वो सारी की सारी बेकार ही गईं। खैर जी अब उसने क्या था कि भी उसके पास जो थोड़ी बहुत रकम थी उससे उसने अपने बीवी और बच्चों की वीज़े वगैरह लगवाए, टिकट्स करवाईं और अपने
بچوں کو ساتھ لے کے وہ یہاں پہ UK میں آ گیا، پھر وہی محنت اور مزدوری کرنے کے لیے تاکہ وہ اپنے بیوی اور بچوں کا پیٹ پال سکے۔ یہاں پہ UK میں آنے کے بعد اس کو پھر سے وہی محنت کرنی پڑی اور در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ اپنے بیوی اور بچوں کا پیٹ پال سکے۔ اور کیا کہ وہ بڑے خون کے آنسو رویا کرتا تھا اور ہر کسی کو اپنی داستان سنایا کرتا تھا کہ بنا اعتبار کیے ہوئے، بنا چان بین کیے ہوئے، اور اس چیز کو مطلب مد نظر رکھے بغیر آپ لوگ کبھی بھی اپنے گھر والوں کو پیچھے پیسے نہ بھیجیں۔ ماں باپ کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن بھائیوں کو اور بہنوں کو کبھی بھی پیسے اس لیے نہ بھیجیں کہ ان کے اوپر اندھا اعتماد کیا جائے۔ جو بھی کاروبار آپ نے کرنا ہے، جو بھی آپ نے گھر وغیرہ خریدنا ہے یا جو بھی گاڑی خریدنی ہے، وٹ ایور جو بھی آپ نے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں نا، تو یا تو اپنے بیوی بچوں کو کریں تو یا پھر آپ ان چیزوں کو نا اپنے نام لکھوائیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بڑھاپے میں جا کے آپ کے جو بھائی ہیں نا وہ آپ کو دھوکہ دے جائیں۔ صابر اب یہاں پہ دیار غیر میں بیٹھ کے اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا ہے، اسی محنت اور مزدوری میں، اور لوگوں کو ساتھ ساتھ نصیحت بھی کرتا ہے، نئے آنے والوں کو اور یہاں پہ رہنے والے جوانوں کو، کہ بھی آپ لوگ اس طرح سے آنکھیں بند کر کے نا اپنی زندگی کی خون پسینے کی کمائی کو پیچھے نہ بھیجیں، کیونکہ جو چیز اور جو پیسہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے، آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے نا، صرف اسی پہ آپ کا اختیار ہے۔ جو چیز آپ نے اپنے ہاتھ سے نکال کے کسی دوسرے کو دے دی نا، اس کے اوپر اندھا اعتماد کرتے ہوئے، چاہے وہ آپ کے سگے خون کے رشتے ہی کیوں نہیں ہیں، تو یقین مانیں وہ چیز آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ کیا صابر نے جو یہاں پہ رہتے ہوئے اس کے اوپر آپ بیتی ہے اور اس نے زندگی سے جو سبق حاصل کیا ہے وہ 100% درست ہے، یا کہ مطلب انسان کو زندگی میں کون سی پالیسی جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں، اور جو میرے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔